हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानियों ने इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। इंदे अर्थात अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। नोट में देखिए भारत की जनसंख्या के नंबर जिन प्रमुख नस्लों में होता है मिश्रण से हुआ है। किससे हुआ है? मिश्रण से हुआ है। इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निक्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तीसरा कौन सा है? आधुनिक भारत। इसके 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफेस को जाता है। किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ठीक है, आइए हम प्राचीन भारत के बारे में अब जानकारी लेते हैं। तो प्राचीन भारत इतिहास की स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। आइए, कौन कौन से वेद हैं? तो 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहते हैं। VVI जितने भी, यह VVI क्वेश्चन है। ऋग्वेद, आइए पहले जानते हैं कि कौन सा वेद। तो पहला है ऋग्वेद और पुराना वेद भी है। ऋग्वेद में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इन वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारियाँ मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, किसका? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से? तो ऋग्वेद से। किससे? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र और 9वें मंडल से देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल से देवता सोम का उल्लेख मिलता है, 3रे मंडल से गायत्री मंत्र। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है।
चतुष्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, वैश्य तथा शूद्र। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्य के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों का उत्पन्न होता है। यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं मुख्य भुजा से होती, क्षत्रिय वैश्य जंघाओं से, और चरणों से कौन होता है तो शूद्र होता है। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों को प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। अब आइए ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व और वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी, जैसे कि अभी है 2023, तो 2023 के बाद क्या आएगा 24, लेकिन उस उल्टा चलती, 23 के बाद 22, क्या 23 के बाद 22, उल्टी गिनती चलती थी। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 583 में हुई थी, यानी कि 80 वर्ष के हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। देखो 563 से 483 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईसवी को संक्षेप में क्या है, ई एक को लैटिन भाषा के रूप शब्द में एडी में लिखा जाता है। एडी यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। किसका? सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का स्वरोकांग शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही है। क्या है? तानाशाही। वामनावतार के 3 पगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधना के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब आइए दूसरा, यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यक्रम को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्यपद दोनों है। क्या है? गद्यपद दोनों है। आइए अब सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः योग अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को या संकलन को इसके पाठ्यकर्ता को
उद्धृति कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद के लिए से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन स्तर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी विशुद्ध अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निवारण, कृषि एवं उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समय विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, सौंप, वशीकरण, परसचिव, मृत्यु भूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण कहलाता है। इसमें सभा एवं समिति, 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्याय को व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद के जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को शाखाओं में बांटा गया है। मंद, निंदा और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्ययन संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद जुड़ी शाखाएं काठक। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सी है? काठक, कनिष्ठल, मित्राणी और तैरतिया है। कोथुम रणयनीय एवं जमीनीय या तलवाकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं सोनक और पेप्यलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्य तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति विषय के जानकारियाँ प्राप्त हुई। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसका सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद तृतीय व कौशिकी, यजुर्वेद तृतीय व शतपथ, सामवेद पंचविंश, अथर्ववेद गोपथ। इस ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है। शतपथ में गंधार, शल्य, केकय, गुरु, पंचाल,
कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्यन में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड को दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है।